सुप्रभात बच्चों। आज आप लोगों को कल का बचा हुआ सर्वनाम का शेष भाग लिख दिया हूँ और इसके संबंध में अच्छी तरह से समझा देता हूँ। कल तक हमने 3 सर्वनाम का जिक्र किया था और उल्लेख किया था। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 3 प्लॉट कल समाप्त हो चुका था। आज चौथा प्लॉट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों सबसे पहले तो आप उस शीर्षक में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है, उसको आप रीड करने का, समझने का प्रयास कीजिए। अनिश्चय, जिसका निश्चय नहीं हो, अनसर्टेन, नॉट सर्टेनली। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा का बोध करने में सक्षम न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई दरवाजे के पास कोई खड़ा है, उसके बाद कुछ पानी में कुछ गिरा है, दाल में कुछ काला है, मुहावरा का प्रयोग करते हैं। तो कुछ का मतलब होता है कि कोई डिफिनिट चीज नहीं, कुछ भी हो सकता है, जिसके संबंध में कोई डिफिनिटली नहीं कहा जा सकता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये कोई शब्द जो है किसी लिविंग थिंग्स को बताता है। चाहे आपका मित्र खड़ा हो, या आपका रिलेटिव खड़ा हो, या कोई जानवर आकर खड़ा हो, जैसे कुत्ता ही खड़ा है, गाय खड़ी हो जाए, तो कोई लिविंग थिंग्स को बोध कराता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर से कोई पुकार रहा है, उसको जो है हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ जस्ट मुहावरा बताए हैं कि दाल में कुछ काला है। और ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। अब है पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत प्रायः कोई प्रश्न पूछा जाता है, या कोई सवाल किया जाता है, या कुछ बात की जानकारी ली जाती है। ऐसे शब्द में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे Who has seen the wind? Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? Neither I nor you. ना मैंने देखा है, ना तूने देखा है, ना आपने देखा है। तो यह प्रश्न करता है। जैसे रियांश के घर पर कौन जाएगा? ये कौन है जो इंग्लिश में हु का प्रयोग करते हैं कि रियांश के घर पर कौन जाएगा। आप कहां जाते हैं? पहला सेंटेंस है। आपका नाम क्या है? आप कहां रहते हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आदि सारी बातों की जानकारी प्रायः प्रश्न करके ही पूछा जाता है। इसलिए इस शब्द का नाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। और इसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को 3 नाम से पुकारे जाते हैं। इंग्लिश में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह, उर्दू में सवालिया ए निशान। उर्दू में भी इसको सवालिया ए निशान कह के पुकारा जाता है। तो अब बच्चों देखो, एक चीज को 3 भाषा में कैसे पुकारते हैं, अगर आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो सब तरफ आपका विजय ही विजय होगी। अब आगे है 6 में
संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए कि क्लियर कर रहा है, आप रखिएगा कहां तक के, और उतना दिमाग में जगह कहां है, डिलीट हो जाएगा। तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप सारा ब्रह्मांड को समझ जाइएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वहां खड़ा है वह मेरा भाई है। तो देखो बच्चों, जो वहां खड़ा है वह मेरा भाई है। तो ये वह जो संबंधवाचक सर्वनाम है, मेरा संबंध है कि वह भाई है मेरा। वह जो वहां खड़ा है वह मेरा भाई है। मेरा भी संबंधवाचक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में माई कहते हैं। तो वह ये भी सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोकोक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जो जैसा करेगा वह वैसा, तो जो जैसा वह वैसा, है ना, पाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये वर्ड्स जो हैं बच्चों, ये प्रायः हमारे मुहावरा में व्यावहारिक रूप से सर्वनाम एक प्रकार का, समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हिंदी व्याकरण का। यह बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और इसके द्वारा यह पूरे इंग्लिश ये हिंदी व्याकरण पर आपका पकड़ हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। फिर आप यहाँ इस क्लास से, अपने इस मुकाम से लेकर और आगे आप जीवन में IAS, IPS, BPSC, UPSC, मेडिकल इंजीनियरिंग, जिस क्षेत्र में जाइएगा आपको ये साथ देगा। अगर आप लिखने में गलती करेंगे, सर्वनाम नहीं समझ में रहेगा तो आप गलती करेंगे तो आपका लिखावट ही आपका शिक्षा का पहचान होता है। अगला आदमी समझ जाएगा कि यह कमजोर है, इसलिए कमजोर बन के कभी मत रहना, इस पर तुम पूरा पकड़ जमाना। फिर देखो इस पर हम कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं, वह किस प्रकार से डील करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम समझ जाएं कि बच्चों अब तक मैंने सर्वनाम को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है और स्टूडेंट कैसे मिस्टेक करता है उस बात पर ध्यान दीजिए, और फिर ये शपथ लीजिए कि आप मिस्टेक वैसा नहीं करेंगे। तो इस पर आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करना है और अपने हिम्मत धैर्य को एकदम मनोबल को ऊंचा रखना है। देखिए आप कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं, आपसे जरा मिस्टेक, भूल होने के कारण मिस्टेक होता है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको करना क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित कर उचित सर्वनाम का नाम लिखें। देखिए पहला है वह कौन आ रहा है, इसमें दो ठो सर्वनाम है, वह कौन, ये दो सर्वनामिक शब्द है। तो वह तो आपको पता है कि वह हो गया, आपको वह का क्या आंसर लिखेंगे, तो यहां वह दिए, यह हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। इसको आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष क्या है। ये आंसर हो गया हुआ। और कौन है,
तो कौन लिख करके डैश मार देंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, कविता में भी पढ़े हैं कि हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन गॉड। तो यह जो है कौन शब्द हो गया, यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से बच्चों आंसर लिखना है आपको। ये पहला का हो गया। दूसरा है मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इसमें सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। तो देखिए एक है मैं अपना, स्वयं, तीनों वो है। अब आप देखिए मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक भी लिख दीजिएगा तो ठीक है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब स्पष्ट हो गया। ये पुरुषवाचक के 3 भेद हैं जो मैंने बताया हूं। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एकदम 100% परफेक्ट आंसर हो गया ये। अब है अपना और स्वयं। अपना, मनुष्य अपना कर्म स्वयं करता है, मनुष्य अपना पंथ स्वयं गढ़ता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ये अपना से क्या बोध कराता है, अपना मतलब संबंधवाचक। स्वयं, स्वयं मतलब खुद, खुद अपने आप। तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम हो गया। हो गया आंसर क्लियर। तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो, तुम और किसका। तो इसको आप आंसर लिखेंगे तुम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। किसका, किसका प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारी मां मेरे लिए, देखिए तुम्हारी मां मेरे लिए, तो तुम्हारी शब्द है। तुम्हारा, तुम्हारा से संबंध का बोध होता है, यहां मां से, मां का है। तुम्हारा मेरे लिए, ये भी संबंध को बोध करता है। तो ये दोनों हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछता है। अब आपका जिम्मेवारी बनता है कि इसको सर्वनाम को अच्छी तरह से एकदम कंफर्म हो लेना, और आगे परीक्षा में आप मिस्टेक न करें। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है वो मैं बता देता हूं। जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, मान लीजिए पुरुषवाचक
सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए बच्चों, स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करता है? 2 3 4 और 6। देखो स्टूडेंट कैसे मिस्टेक करता है, जरा सा सिंसियरिटी छोड़ने से। सवाल है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? स्टूडेंट धड़फड़ में, जल्दीबाजी में, क्वेश्चन पर उचित विचार न करते हुए वो दिमाग में उसको आ जाता है सर्वनाम के कितने भेद है, तो क्या कहेगा, यार सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, बस वो फौरन इस पर टिक मार देगा, जो मिस्टेक हो जाएगा वो। यहां है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। यहाँ रियल में आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट मिस्टेक खा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, उसको ये उतर जाएगा दिमाग पर, सर्वनाम के कितने भेद है, तुरंत उसको दिमाग में आएगा, अरे सर्वनाम के तो 6 भेद पढ़ाए थे सर, वो फौरन इसको चुन लेगा, जो उसके लिए गलती हो जाएगा। इसलिए आपको एकदम क्वेश्चन को सिंसियर रूप से पढ़ना है, फिर आंसर सिलेक्शन करना है। अब जो है दूसरा पूछेगा, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो बच्चों, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, ये सब जो हैं वह संबंध को व्यक्त करता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमें जैसे तैसे काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। ये शब्द जो है सो अगर आपका विकल्प में रहेगा निजवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा बच्चों, कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जो जैसा वैसा जो वर्ड है, उसी तरह से जैसे तैसे ऐसे वैसे वो उदाहरण है। इस तरह से प्रश्न पूछता है। और अगला आपका रिक्त स्थान में भी पूछता है, जैसे आपका रिक्त स्थान में पूछ देगा
डैश लोग तुम वह वे दोनों। देखिए ये सवाल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। डैश लोग कहाँ जाते हैं, ये बुनका है। इसमें वर्ड देखिए, आप, तुम, वह, वे दोनों। तो इसमें सूट कौन करता है, जो सुटेबल कौन है, जिससे सेंटेंस कन्फर्म हो, तो वो एक्यूरेट अर्थ दे और रियल अर्थ स्पष्ट करे और मैचेबल हो। अगर आप भरते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं, बिल्कुल सही है। तुम लोग कहाँ जाते हैं, अगर तुम भर देते हैं तो तुम लोग कहाँ जाते हैं, जो गलती है सेंटेंस। अगर कहे वह लोग कहाँ जाते हैं, अगर ये भरिएगा तो ये भी गलती है। दूसरा, वे दोनों लोग कहाँ जाते हैं, वो भी गलत है। इसलिए रियल आंसर आपका ये होता है। इसलिए आपको यहाँ पर भरना होगा, आप रिमार्क मारना होगा। इस तरह से आंसर आपका सुटेबल होगा। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछता है। अब सारा बेस, सारा कुछ निर्भर आप पर करता है कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप इस पर एकदम समर्पित होकर अच्छी तरह से सर्वनाम को पढ़िएगा और उसके अपने अभ्यास का जितना भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न बनाएंगे। उसमें जो प्रॉब्लम होगी हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद बच्चों।